गुड इवनिंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। कल जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर जो बचा हुआ था उसके बाद से हम इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कल वाला जो वीडियो था और ठीक ना 5 तक क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 6 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। एक्सरसाइज है 5.3 NCERT का, ठीक है। ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 3 करके इसका, ठीक ना बाबू, पार्ट 3। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन में लास्ट में हम डी निकालना था, तो n वाट ऑफ दे रखा था, n हम लोग यहाँ निकाल कर लेकर आ गए थे ना। आई थिंक 16 निकला हुआ था शायद, ठीक ना। और उसके बाद लास्ट टर्म दिया हुआ था, तो आप डी निकाल लेना। देखते निकाले लिए होंगे, देखते इसमें क्या है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, बाबू देखो प्रथम पद 17 है और अंतिम पद है बाबू 350 यानी 350 है। करे यदि सर्व अंतर 9 है, देखो सर्व अंतर भी दे रखा है, ठीक है 9 है, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, यानी कितने पद है कहे तो बाबू n का वैल्यू निकालना है और जितना टर्म से बचे उसका टोटल जोड़ना है, ठीक है। यानी Sn का वैल्यू निकालना है और n का भी मान निकालना है, ठीक है। देखते हैं, पहले देखते हैं दिया क्या है। a का वैल्यू दिया हुआ है 17 होगा और an लास्ट वाला टर्म दिया बच्चे 350 दिया हुआ है, इसको लास्ट में लिखते हैं। पहले यहाँ d का वैल्यू लिख लेते हैं, d दिया है 9 और अंतिम पद 350 यानी an बराबर 350 और an का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 350 हो जाएगा। अरे उसमें बस वैल्यू पुट करना है बच्चे, 17 हो जाएगा n माइनस 1 और d का वैल्यू देखो बाबू यहाँ पर 9 है, 350 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 70 को उधर भेज देते हैं, देन निकल कर आएगा बाबू 1n इंटू n माइनस 1 इंटू में 9 बच गया इक्वल टू में 350 माइनस में 17 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब बचेगा n माइनस 1 9 बाबू, इससे माइनस कर देते ना, देखो तो 10 से 7 घटा तो 3 बचेगा बाबू, या 4 से 1 घटा तो 3 बचा और यहाँ 3 हो गया, ठीक है बाबू। पीछे एक बार देख लो, और 10 से 7 घटा तो 3 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 से 1 गया तो कितना 3 बचा और 3 तो ऑलरेडी है। देन यहाँ देख लो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा वो 333/9, ठीक है बाबू। 3 का 9, 3 का कट जाएगा, ठीक है बाबू। 3 3 6 3 9 कट जाएगा, देखो तो 9 3 का 27 27 और 6 9 7 63 कट गया। n माइनस 1 इक्वल टू 37, देन n बराबर 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा बाबू, देन कितना निकल कर आएगा 38 निकल कर आएगा। देखो n का वैल्यू निकाल दिया बाबू 38, तो ये तो पूछ रहे हैं ना कितने पद है और जितना पद है उसका योग पूछ रहा है। तो देखो बच्चे n का वैल्यू 38 है, तो 38 पदों का योग निकालना है, फिर बाबू। तो 38 पदों का योग निकालने के लिए बच्चे यहाँ देखो Sn बराबर n माइनस 2 और a प्लस कर देते बाबू a, इसी से निकालते ना। Sn का वैल्यू 38 बराबर में n का वैल्यू हो गया बाबू, n का वैल्यू 38 और a का वैल्यू बाबू देखो यहाँ पर 17 है ना, 17 प्लस an तो अंतिम पद देखो यहाँ दिया है ना बाबू 350, तो आप 350 रख दो ना अंतिम पद। an मतलब क्या, अंतिम पद हो गया बाबू। इसको 19 हो जाएगा और इसको जोड़ दो आप, ठीक ना। तो इंटू में हो जाएगा बच्चे 7 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 367 बाबू। यहाँ ना 38 यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है, जितना आएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी 22 पदों को जोड़ना है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना बच्चे 22 है, देन n का वैल्यू कितना हो गया बाबू 22 हो गया। ठीक है, n का वैल्यू दिया हुआ है जिसमें d 7 है, d का वैल्यू क्या है बच्चे 7 है, और 22वां पद कितना बच्चे 149 दिया है। बड़ा आसान क्वेश्चन कर दिया है। चलो प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, देखते हैं 22वां पद। चलो यहां लिखते हैं n बराबर दिया है 22 पदों का योगफल, यानी n का वैल्यू 22, और ना बाबू d का वैल्यू दिया हुआ है 7, फिर 22वां टर्म्स यानी 822 का वैल्यू दिया हुआ है 149, और 22वां पद कितना होगा बाबू, कैसे लिख सकते इसको a प्लस 21d कर सकते हो इसको, बराबर में 149। ठीक ना बाबू, a प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू 7149 हो गया। फाइनली बचा बच्चे a प्लस मल्टीपल कर देते हैं 7147 इक्वल टू होगा बाबू 149 हो गया। फाइनली बच्चे a इक्वल टू इसको कर देते उधर, ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं। तो 147 से 147 घटे किससे बच्चे 149 से बचे कितना बाबू 2 बचेगा, तो a का वैल्यू निकल गया। अलग से a का वैल्यू निकल गया, और हमें निकालना है 22वां पद। अलग से 22वां पद यानी n का वैल्यू लास्ट पद कितना है बच्चे 149 है, तो ऐसे निकाल देते हैं Sn इक्वल टू a n/2 a प्लस a 22 या n कर देते राइट ना, n का मान 22/2, a का वैल्यू देखो यहां निकाले बाबू, तो a की जगह पर इसको पुट कर दो आप, प्लस में n का वैल्यू यानी लास्ट टर्म कितना बच्चे 149 है, मीन्स ये 11 हो गया बच्चे, इसको जोड़ दो 9 और 2 1 हो गया बच्चे, और यहाँ 4 1 5 हो गया, 9 11 1 5 1, ठीक ना, ये हो गया Sn का वैल्यू। आप इसको गुना कर देना, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक ना बाबू, देखते हैं अगला सवाल। आठवां नंबर सवाल, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। पदों की संख्या कितना बाबू 51, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 51। ठीक ना, यहां लिख देते हैं n इक्वल टू 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो फाइनली देखो कार्य बच्चे Sn का वैल्यू निकालना है, Sn यानी 51 पदों को जोड़ निकालना है, तो Sn बराबर होगा बाबू n/2, ठीक है, यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का तो वैल्यू मिल गया हमें, गिवन है, वैल्यू चाहिए हमें a का और d का। समझ पा रहे हो, तो 51 पदों को जोड़ने के लिए a का वैल्यू चाहिए और d का चाहिए, तो a और d सबसे पहले हम निकालेंगे, और वह वैल्यू कहां से निकलेगा बाबू, यहाँ देखो, यहाँ दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, तो यहां से a और d का वैल्यू निकालेंगे और लाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ Sn का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना बाबू, यानी सम निकल जाएगा। चलो देखते हैं केस 1 में, केस 1 का दूसरा पद कितना बच्चे 14 है, यानी 14 है, a2 इक्वल टू 14 हो गया। अब a2 का आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, a प्लस d कर सकते हो इक्वल टू में 40, इक्वेशन 1 कर दो। केस
2 देखो बच्चे, तीसरा पद 18 है, यानी a3 इक्वल टू 18। तीसरा पद को लिख सकते हो बाबू a प्लस 2d कर सकते हो बाबू बराबर में 18। इक्वेशन में कर दो बाबू सेकेंड। अब दोनों समीकरण की इक्वेटिंग कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से। एक में देखो बाबू a प्लस डी इक्वल टू में 14 हो गया, 14 दिया हुआ है। दूसरा देखो बाबू a प्लस 2d इक्वल टू दिया हुआ है 18। अगर हम इसको घटा देंगे तो ये a वाला कैंसिल हो गया, 2d से d घटेगा तो माइनस d बचेगा, 18 से 14 घटेगा तो माइनस 4 बचेगा। फाइनली d बराबर माइनस प्लस हो गया 4 निकल कर आ गया, d का वैल्यू निकल गया। अब d का वैल्यू समीकरण 1 में डालोगे बाबू तो क्या पर a प्लस d मतलब क्या 14 सॉरी 4 रखो उधर भेजोगे तो 14 से माइनस होगा ना बाबू, 14 से माइनस होगा 4 तो कितना बचेगा 10 बचेगा। चलो यही पर हम निकाल देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं और a बराबर हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा, निकल गया। अब हम लोग यहाँ से Sn का वैल्यू निकाल देंगे। बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 51 पदों को जोड़िए, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में s 51, n का वैल्यू 51/2 हो जाएगा बाबू। 51 पद है, n का वैल्यू 51 है तो 2 हो गया। अब a का वैल्यू देखो यहाँ पर 10 निकाले हम लोग और n का वैल्यू 51 माइनस 1 और d का वैल्यू देखो बाबू 4 निकला हुआ है, 51/2 हो जाएगा। यहाँ देखो बाबू ये 20 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा बाबू 50 इंटू में 4 हो जाएगा। देखो तो यहाँ अपन जो का 20 200 हो जाएगा, 200 में 20 ऐड करेंगे बाबू 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चे 51/2 इंटू में 220 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो तो होगा बाबू इतना बचेगा। फाइनली हो जाएगा बच्चे, यहाँ जगह है इसलिए यहाँ कर देते हैं, हो जाएगा बाबू 51 इंटू में 110। बाबू इसको गुना कर दो, यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बाबू, देखते हैं अगला सवाल। देखो क्वेश्चन 9 नंबर करे, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 यानी S7 सम ऑफ 7 टर्म्स यानी 7 पदों को जोड़ा जा रहा है बाबू तो 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है, n यानी सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला होता है बच्चे सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये तो निकालना है ना बाबू। अब देखो बाबू यहाँ a और d n टर्म्स निकालना है तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा, लेकिन यहाँ a और d चाहिए है ना बाबू। तो a और d हम लोग निकालेंगे, यहाँ एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो कह रहे थे प्रथम 7 पदों का योग है 49, ठीक ना। यहाँ कर देते हैं केस 1 कर देते हैं। केस 1 में देखो प्रथम 7 पद यानी S7 इक्वल टू है बच्चे 49 और 7S यानी 7 पदों का जोड़, प्रथम 7 पदों का जोड़ कैसे हो बच्चे, तो कहीं ना है बाबू, ठीक ना, n/2। अब n का वैल्यू कितना बचे 7 है ना, प्रथम 7 यानी 7 पद हो गया
तो 7 पदों का योग डायरेक्ट हम यहाँ रख देते बच्चे 7 2a प्लस n मतलब हो गया बच्चे 7 ना बाबू, तो यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं 7 - 1 इंटू में d इक्वल टू में 49 हो गया। देखो n यहाँ 7 पद है, तो 7 पद है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बाबू 7 है, इसलिए n का वैल्यू जो है बाबू वह 7 रखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं 7/2, यहाँ देखो बाबू ये 2a होगा प्लस में बच्चे यहाँ देखो 7 से 1 घटेगा 6 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू 6d इक्वल टू में 49 हो गया। अच्छा यहाँ देखो बटे में 1 होगा तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा ना 7 में होगा बाबू, और 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे बाबू तो 2/2 2 तो ऑलरेडी नीचे है यहाँ पर, और 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा a बचेगा, और 2 यहाँ से बाहर निकल गया बाबू तो कितना बचेगा 3d बचेगा इक्वल टू में 7 होगा, e कैंसिल हो गया। देन फाइनली होगा बाबू a + 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन कर दो इसको 1 कर दो, केस 1 में निकल गया। चलो केस 2 में देखते हैं बाबू क्या दिया हुआ है। प्रथम 17 पदों का योग, यानी प्रथम शुरू से लेकर के 17 पद, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना बचे 7 है। देन n का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना होगा बाबू 7 होगा, राइट ना। तो प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है, यानी S 17 पदों का योग 2 8 9 दिया हुआ है। चलो देखते हैं 17 है ना बाबू, इसको लिखे बच्चे 17, देखो फॉर्मूला है ना n/2 यानी 17/2, और यहाँ होगा 2a प्लस में देखो n - 1, तो n का वैल्यू कितना बचे 17 से 1 घटेगा कितना बचेगा 16d इंटू में 289 कर दिया, ठीक ना। चलो देखते बच्चे, यहाँ ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, 17 × 2 कॉमन ले लिया 2 का, और 2 तो बटे में है पहले से, और यहाँ तक बच्चे a हो गया 2 का कॉमन क्या होता है यहाँ 8 ना बचेगा बाबू, 8d इक्वल टू 289, और देखो 2 से 2 कैंसिल, 17 से ये वाला कट जाएगा 17 में। फाइनली बचा a + 8d इक्वल टू में 17, इक्वेशन हो गया बाबू सेकंड हो गया। अब ना दोनों समीकरण को एक साथ रखते हैं और फिर a और d का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलो इसको हम इरेज करते हैं। चलो यहाँ से आसानी से आप निकाल लोगे, यहाँ लिख देना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से हो गया बाबू a + 3d इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा देखो a + 8d इक्वल टू 17 हो गया, राइट ना। अब यहाँ देखो अगर हम घटा देंगे तो a वाला कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो गया। देखो बाबू 8 से 3 घटा दो आप, कितना बचेगा बाबू -5d, 70 से इसको घटा दो माइनस कितना बचा 10 बचा, कैंसिल हो गया। d का वैल्यू निकल कर आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक है। अब d का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं 1 में, तो यहाँ पुट करोगे तो देखो d का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 को उधर भेजोगे तो 7 से माइनस हो जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 7 - 6 1 बचेगा, यानी a का वैल्यू जो निकलेगा बच्चे कितना हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ d का वैल्यू 1 में रखो या 2 में रखो एक ही होगा, ठीक ना। अब हमें निकालना है एसएन टर्म्स निकालना है, ठीक ना। एसएन सम निकालना है ना, सम निकालना है n पदों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स यानी एसएन इक्वल टू n/2 होगा ना बाबू,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बहुत देखो n टर्म्स है तो n का तो n ही रहेगा और 2a का वैल्यू 1 निकल गया है प्लस में n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू यहाँ निकला ना 2 निकल गया है। अब यहाँ देखो एक लाइन और बढ़ जाते हैं 2 प्लस में बहु यहाँ 2 है ना n माइनस 1 इंटू में 2 n इंटू देखो 2 का कॉमन ले लेते हैं लिखते हैं देखो n/2 ये तो पहले से n/2 और यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। देखो ये एक ही टर्म्स कहलाएगा ये वाला, ठीक ना बाबू, एक ही पद कहलाएगा क्योंकि मल्टीपल में, राइट ना। तो यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से तो 2 बाहर आ गया तो क्या बचा बच्चे, ये 2 तो बाहर आ गया ना, तो इसके बदले बच गया बाबू 1 बचा प्लस में n माइनस 1 और यहाँ बगल में 2 जो था वो बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया। फाइनली n इंटू देखो बाबू 1 हो गया प्लस में इको हटा दोगे तो 1 माइनस n माइनस 1 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। फाइनली n इंटू में n हो गया, देन हो गया बाबू n स्क्वायर हो गया, यानी Sn बराबर n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। जब देख लेना प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, ठीक ना। बहुत देखो तो 10वां का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आपको एपी में लिखने के लिए बोल रहा है कि यहाँ जो दिया हुआ उसके एपी में लिखिए, ठीक है। जब आप एपी में इसे लिख लेते हो तो उसका प्रथम 15 पदों तक का योग निकालने के लिए बोल रहा है, यानी S15 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी 15 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसे एपी में लिखते हैं। सत्तर बाबू n क्या है बच्चे, n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि सत्तर बाबू प्राकृतिक संख्या है तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तो अब देखो बच्चे इसमें n का वैल्यू हम लोग बारी बारी से रखते जाएंगे और संख्या को देखेंगे, जो संख्या आ रहा है, ठीक है बाबू, उस सभी संख्या को अरेंज करके देखेंगे कि क्या वो जो सीक्वेंस में आप अरेंज किए हो वह एपी में है या नहीं है। सत्तर बाबू चलो देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम फॉर n बराबर 1 पुट करते हैं, अरे समय n बराबर क्या पुट किया बाबू, 1 पुट किए, तो क्या होगा a 1 हो जाएगा, a1 बराबर कितना होगा 3 प्लस में 4 इंटू n का वैल्यू 1, देन कितना होगा वो 4 और 3 7, यानी a1 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा बाबू 7 निकल कर आ जाएगा। नाउ अगेन फॉर n बराबर 2 पुट करते हैं, तो यहाँ देखो n था बाबू, n का मतलब 2 हो गया, देन यहाँ देखो बाबू 3 होगा प्लस में 4 इंटू n का जो वैल्यू है बाबू वो कितना निकल कर आएगा बच्चे, n 2 है ना बाबू, 2 हो गया, 4 दूने 8 आते 11, a2 का वैल्यू निकल कर आ गया बाबू 11 निकल कर आ गया। फिर से देखो बच्चे और इस बार n बराबर 3 लेते हैं, तो देखते हैं a3 यानी तीसरा पद कितना आएगा, राइट ना। तीसरा पद देखो यहाँ तो 3 पहले से है प्लस में 4 हो गया, 4 और n के बीच में मल्टीपल रिलेशन हो गया, मल्टीपल कर, ठीक ना बाबू, और n का वैल्यू 3 यानी 4 3 12 और 3 15, यानी तीसरा टर्म्स कितना हो गया बाबू 15 हो गया, ठीक है। फिर एक टर्म्स लिखते हैं, चलो एक और टर्म्स लिखते हैं, 4n इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन इस बार चौथा टर्म्स कितना होगा बाबू 3 प्लस हो जाएगा बाबू 4 इंटू n का भी वैल्यू कितना बच्चे 4, चौथा टर्म्स है ना, 4 चौका 16 आते 19, यानी a4 बराबर 19। इस तरह से आप n का वैल्यू पुट करते जाओगे, ठीक है, संख्या मिलते जाएगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है, सजाते हैं, ठीक है, इन एपी में लिखते हैं। तो पहला बाबू क्या होगा बाबू a1 a2 a3 a4 सो ऑन ऐसे होगा,
अब A1 का वैल्यू 7 हो गया, दूसरा 11 हो गया, तीसरा 15 हो गया, चौथा 19 हो गया, इसमें बढ़ते जाएगा। और उस समय और ऐसे भी देखो तो AP में हो गया ना, ठीक है। देखो 7 है, 7 4 11, 11 4 15, 4 19, यानी प्रत्येक टर्म्स के बीच का जो अंतर है बाबू और कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। आर में 4 है, मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना होगा बाबू, 4 होगा, राइट नाउ। चलो देखो तो SN कितना पदों का, 15 पदों का जोड़ पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो तो यानी n का वैल्यू 15/2 और यहाँ 2a का वैल्यू कितना बच्चे 7 प्लस में n मीन्स 15 -1 इंटू में d मीन्स कितना होगा बाबू, इसको हटा दो ना, अंतर आएगा बच्चे यहाँ पर, तो कितना होगा 4 हो जाएगा। 15/2 फॉर्मूला पता है ये वाले रख रहे हैं बच्चे, SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो फॉर्मूला है बच्चे, वैसे ही रख रहे हैं। देखो तो बाबू 7 दूनी 14 प्लस इससे घट जाएगा तो 14 इंटू 4 हो जाएगा, राइट ना, यानी 15/2 इंटू, और देखो तो चचू का 56 हो जाएगा, 56 और 14 6 4 10 हो जाएगा, 6 6 1 7 70। चलो देखो 56 और 56, हाँ ठीक 70 हो जाएगा। चलो देखो ये हो जाएगा बाबू 35 हो जाएगा, 15 इंटू में 35 गुना कर दो बच्चे, ठीक ना, यानी 15वां पदों का जोड़ निकल जाएगा, राइट ना बच्चे, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स निकल जाएगा, ठीक ना बाबू। और बाबू आप वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी कीजिएगा बाबू, ठीक ना, लाइक भी कीजिएगा, लाइक जो इस तरह से रहता है ना बच्चे, उसको लाइक कीजिएगा जरा, ठीक है। और कहते हैं कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो बनते रहेगा, ठीक ना बाबू, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक, ओके, थैंक यू। लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना बाबू, ओके।